जब आकाश में काले बादल उमड़ते हैं, जब समस्त दिशाएं मौन हो जाती हैं, जब प्रतीक्षा के क्षण असहनीय हो उठते हैं, तब भीतर एक पुकार उठती है, कब मिलेगी शांति, कब मिलेगा उत्तर। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि प्रतीक्षा की उस तप्त भट्टी में ही सबसे पवित्र सोना पकता है? धैर्य कोई बाहरी गुण नहीं, यह आत्मा की सबसे गहरी संपत्ति है। यह वह दीपक है जो आंधी में भी बुझता नहीं। यह कथा उसी धैर्य की साधना की है जो स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से असंख्य जीवों के हृदय में प्रज्वलित की। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक निर्जन वन क्षेत्र से यात्रा कर रहे थे। गर्मी इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी से भाप उठती प्रतीत होती थी। कांटों से भरा मार्ग और सिर पर बरसती अग्नि जैसी धूप शिष्यों की परीक्षा ले रही थी। कई दिनों से न भोजन मिला था, न शीतल जल। शरीर थक कर चूर थे, किंतु बुद्ध जैसे स्वयं धैर्य की प्रतिमा बनकर आगे बढ़ रहे थे। शिष्य एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कुछ के मुख पर खींच थी, कुछ के मन में प्रश्नों की बाढ़। आखिर एक शिष्य ने साहस करके पूछा, भगवान, ये मार्ग कहां ले जाएगा? कब मिलेगा विश्राम? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तुम स्वयं धैर्य में स्थिर हो जाओगे, तब विश्राम स्वयं तुम्हें खोज लेगा। अगली भोर वे एक छोटे गांव पहुंचे। शिष्य आश्वस्त थे कि अब भोजन मिलेगा, परंतु गांव के लोग भयभीत थे। उन्होंने द्वार बंद कर लिए, न कोई भिक्षा दी, न स्वागत। शिष्यों के भीतर असंतोष फूट पड़ा। एक शिष्य ने क्रोध में भरकर कहा, क्या ये लोग अंधे हैं? क्या इन्हें हमारे तप का आदर नहीं? बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और बोले, जो भीतर भूख से थरथरा रहा हो, वह दूसरों को दोष क्यों दे? पहले अपने भीतर उठती ज्वाला को पहचानो। धैर्य वह है जो भूख की पीड़ा को भी करुणा में बदल दे। शिष्य लज्जित हो गए। उन्होंने भोजन की कमी को भी एक साधना के रूप में स्वीकार किया। तीसरे दिन एक और गांव आया। यहां के लोग क्रोधित थे। वे बुद्ध और शिष्यों को अपशब्द कहने लगे। कुछ ने पथराव भी किया। एक युवा शिष्य के नेत्रों में क्रोध भर आया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, भगवान, क्या हम उत्तर न दें? बुद्ध ने उसे निकट बुलाया। उन्होंने मृदु मुस्कान के साथ कहा, यदि कोई तुम्हें विष का प्याला थमाना चाहे और तुम उसे न लो, तो विष किसके पास रहेगा? शिष्य ने धीमे स्वर में कहा, देने वाले के पास। बुद्ध ने सिर हिलाया, तो फिर अपमान भी वही है। धैर्य वह शक्ति है जो विष को भी अमृत में बदल सकती है। अगले दिन यात्रा करते हुए बुद्ध और उनके शिष्य एक पुराने सूखे कुंड के पास पहुंचे। कभी यह कुंड जल से भरा हुआ था, लेकिन अब उसमें केवल दरारें और धूल शेष थी। शिष्य उदास हो गए। उनकी आंखों में निराशा की छाया थी। वे जल की तलाश में थे, जीवन की तलाश में थे। बुद्ध ने उस सूखे कुंड के किनारे बैठने का संकेत दिया। शिष्य चकित थे। यहां क्या शांति मिल सकती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो इस कुंड को। कभी यह भी जीवन से भरा था, कभी इसने भी मेघों के जल को स्वागत किया था, लेकिन आज यह सूखा है, फिर भी भूमि को धारण किए हुए है। धैर्य केवल तब नहीं होता जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो। धैर्य तब होता है जब भीतर सूखा हो और फिर भी तुम समर्पण में स्थिर रहो। शिष्य मौन हो गए। शब्दों से परे कोई गहन अनुभूति भीतर फैलने लगी। अगली यात्रा में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ। वृक्ष का तना मोटा और शाखाएं फैली हुई थीं। पत्तों से छनकर आती धूप एक स्वप्न जैसा वातावरण रच रही थी। बुद्ध ने वृक्ष की जड़ों की ओर संकेत करते हुए कहा, यह वृक्ष एक बीज से जन्मा था। कितनी वर्षा, कितनी धूप, कितनी आंधियां झेली इसने, परंतु क्या इसने अपना धैर्य खोया? नहीं। यह बीज जानता था फल और फूल समय के अधीन है। धैर्य वह विश्वास है जो बिना देखे भी प्रतीक्षा करता है। शिष्य उस वृक्ष को नमन करने लगे। अब उन्हें प्रतीक्षा एक दंड नहीं, एक साधना प्रतीत होने लगी थी। एक रात जब सभी शिष्य गहन निद्रा में थे, बुद्ध चुपचाप उठे। उन्होंने अकेले एक शांत स्थान पर ध्यानस्थ हो गए। अर्धरात्रि का समय था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों ओर सघन अंधकार था, किंतु बुद्ध के मुखमंडल पर अपूर्व ज्योति थी। उनकी मुद्रा से लगता था जैसे अंधकार
स्वयं उनके भीतर विलीन हो रहा हो। सुबह शिष्यों ने देखा कि बुद्ध के नेत्रों में अनोखी शांति है। एक शिष्य ने पूछ लिया, भगवान, आप रात्रि में क्यों जागते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बाहर का अंधकार गहरा हो तो भीतर का दीपक और अधिक तेजी से जलाना चाहिए। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार के सबसे कठिन क्षणों में जलता है। यात्रा के दौरान एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ता आया। दाएं गहरी खाई थी, बाएं खड़े हुए नुकीले पत्थर। शिष्यों के मन में भय समा गया। हर कदम पर गिरने का डर था। बुद्ध सबसे आगे चल रहे थे। उनके पग बिना कंपी के स्थिर थे। उनके मुख पर न भय था न जल्दबाजी। एक शिष्य ने थरथराते स्वर में पूछा, भगवान, यह मार्ग तो मृत्यु समान प्रतीत होता है। बुद्ध ने धीरे से कहा, मृत्यु का भय तभी होता है जब जीवन को थामने की आकांक्षा होती है। जो धैर्य से अपने कदम बढ़ाता है वह जानता है गिरना भी एक यात्रा का भाग है, डगमगाना भी एक साधना का चरण है। शिष्यों ने भी साहस बटोरा और एक एक कदम बढ़ाया। उनकी आत्मा में पहली बार धैर्य का मधुर संगीत गूंजा। एक दिन तपते रेगिस्तान से गुजरते समय पैरों के तलवे जलने लगे। पसीने से भीगे वस्त्र तन से चिपक गए। कुछ शिष्यों की आंखों में आंसू छलक आए। बुद्ध ने सबको बैठने का संकेत दिया। वे स्वयं गर्म रेत पर बैठे। उन्होंने मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे हाथों से धीरे धीरे फिसलने दिया। फिर बोले, यह रेत जलती है क्योंकि हम इसे पकड़ते हैं। अगर हम इसे मुक्त कर दें तो न जलन रहेगी न पीड़ा। धैर्य वही है, पीड़ा को पकड़ना छोड़ देना। शिष्य इस सच्चाई को भीतर तक अनुभव कर रहे थे। वे समझने लगे थे कि धैर्य कोई कठोरता नहीं, अपितु सबसे कोमल प्रेम है, अपने भीतर के संघर्ष के प्रति भी। कुछ समय बाद एक निर्मल नदी आई। उसका जल ठंडा और पारदर्शी था। शिष्य दौड़कर उसमें उतर गए, शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए। बुद्ध ने किनारे बैठकर नदी को देखा और बोले, ध्यान दो इस प्रवाह को। नदी कभी नहीं रुकती। चाहे कितनी भी चट्टानें आएं, वह बहती रहती है, लेकिन वह लड़ती नहीं। चट्टानों को आलिंगन करती हुई, उनके चारों ओर से बहती हुई अपना पथ स्वयं बनाती है। धैर्य भी ऐसा ही है। संघर्ष से लड़ता नहीं, संघर्ष को अपनाकर आगे बढ़ता है। एक दिन यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव आया। एक पर्वत श्रृंखला थी जिसके पार ही उनका गंतव्य था। रास्ता खड़ी चट्टानों से भरा था। हवा तीव्र थी, पत्थर डीले थे। शिष्यों के भीतर संदेह उठने लगे, क्या हम पार कर पाएंगे? बुद्ध ने बिना कोई भय दिखाए चढ़ाई शुरू की। उनके एक एक कदम में पूर्ण विश्वास और धैर्य था। शिष्य भी उनके पीछे पीछे बढ़ने लगे। हर कदम पर उनका भय पिघलता गया और उसके स्थान पर श्रद्धा और धैर्य का जन्म होने लगा। जब अंततः सबने चोटी पर पहुंचकर नीचे का दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अब ये आंसू पराजय के नहीं थे, बल्कि विजय के थे। बुद्ध ने सबको बैठाया। नीचे विस्तृत भूमि पर गांव, नदी, वनस्पतियां फैली थीं। हवा में मधुरता थी, हृदयों में शांति का संगीत। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, जो धैर्य को पा लेता है वह जीवन को पा लेता है। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, यह तो श्रद्धा है। धैर्य कोई पीड़ा नहीं, यह तो प्रेम है। धैर्य कोई शून्यता नहीं, यह तो आत्मा का महोत्सव है। शिष्यों ने चुपचाप नमन किया। वे जानते थे वे अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो यात्रा की शुरुआत में थे। उनके भीतर एक नई ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी, धैर्य की, प्रेम की, शांति की ज्योति। और आकाश में उस समय जैसे अन्न देखे पुष्प बरस रहे थे, आशीर्वाद के, अनुग्रह के, अमर धैर्य के। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।